हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस ड्रीम क्लास चैनल। दिस इज बबीता शर्मा। ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल, उसके बाद में कुछ इंट्रो पढ़ी थी। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। क्लियर? क्या होता है डीएनए? यस, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो किसके थ्रू होती है? डीएनए के थ्रू। किसके थ्रू होते हैं स्टूडेंट्स? डीएनए। सो इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी स्टडीड द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? और कुछ वायरसेस में जैसे HIV वायरस है, इम्पोर्टेंट था ये, उसमें क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? आरएनए। क्या होता है स्टूडेंट्स? आरएनए। क्लियर? अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने। क्या किस किस चीज का बना होता है? किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? डीएनए। क्या बनाते हैं? डीएनए। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी बनाते हैं और आरएनए भी। तो बेसिक न्यूक्लिक एसिड होते क्या? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? जैसे मोनोमर पॉलीमर बनाते हैं, वैसे न्यूक्लियोटाइड स्मॉल यूनिट्स है जो मिलके क्या बना रही हैं? पॉलीमर्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को बना देती हैं। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन हो जाते हैं तो एक चेन बन जाती है जिसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो डीएनए है स्टूडेंट्स, वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। ऐसे डबल हेलिकल होता है ना, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, एक इसी के अपोजिट पैरेलल में होती है एंटी पैरेलल अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर? तो हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ेंगे कैसा होगा। ये द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपको पता है किस किस चीज का बना होता है न्यूक्लियोटाइड? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? पता है ना आपको किस किस चीज का बना होता है? नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन, ग्वानिन। और ये जो एडेनिन ग्वानिन है ना स्टूडेंट्स, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल रिंग होते हैं और जो पायरिमिडिन्स होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक आ जाता है पायरिमिडिन्स। और किसका बने थे स्टूडेंट्स? पेंटोज शुगर। डीएनए में वो अलग होती है डिऑक्सीराइबोज, आरएनए में अलग होती है राइबोज शुगर। यस। और क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या था स्टूडेंट्स? एक फॉस्फेट ग्रुप। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हम इन तीनों को ही स्टडी कर रहे हैं, इन तीनों को ज्वाइन किया हुआ है। ये देखो पेंटोज शुगर है। क्या होती है पेंटोज शुगर? 5 कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चेन होगी। क्लियर? अब इसमें क्या है? ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन चेन है। इसकी जो फर्स्ट पोजीशन होती है ना स्टूडेंट्स, पेंटोज शुगर की जो फर्स्ट पोजीशन होती है उस पर क्या अटैच होता है? नाइट्रोजनस बेस। क्या अटैच होता है? नाइट्रोजनस बेस। वो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन भी हो सकता है, वो नाइट्रोजनस बेस गुआनिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है और साइटोसिन भी हो सकता है। क्लियर? और इसकी जो फिफ्थ पोजीशन है स्टूडेंट्स, फिफ्थ पोजीशन जो है उस पर क्या अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप। जो स्टार्टिंग का जो अब देखो एक लाइन है, सपोज करो इसके दो एंड होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बीच में भी तो ये अटैच है ना, लेकिन जो स्टार्टिंग का एंड है उसमें कार्बन की फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। क्या अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है फॉस्फेट में भी PO4। क्लियर? और ये क्या देता है? फॉस्फेट ग्रुप H पॉजिटिव आयन से रिलीज करता है ना, प्रोटॉन्स देता है, जिस वजह से डीएनए को क्या भी बोलते हैं? एसिडिक सब्सटेंस। क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन्स रिलीज करता है, दैट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस। क्लियर? That's why DNA is also called as acidic substances due to presence of phosphate group, and these phosphate groups able to release H positive और protons ions. Clear students? तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं ना स्टूडेंट, जब कार्बन इसके कांटेक्ट में आता है तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक OH
इनमें से एक क्या रिलीज हो जाता है, वाटर। क्या रिलीज हो जाता है स्टूडेंट्स, वाटर रिलीज हो जाता है। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है ना, फॉस्फेट और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनती है, दैट काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेट मी रब द बोर्ड फॉर सम स्पेस। स्टूडेंट्स, ये जो फॉस्फेट और कार्बन है ना, जब ये एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें से हाइड्रोलिसिस हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ हमारा जो पेंटोज शुगर की फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। सपोज एडेनिन अटैच है, और एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन्स में आते हैं ना, और प्यूरिन्स क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो सपोज एक डबल रिंग स्ट्रक्चर एडेनिन यहाँ अटैच है, तो जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनती है ना स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में होती है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब ज्वाइन होते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? और जब कार्बन की 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, उससे बॉन्ड बनने से कौन सी बॉन्ड बनती है, उसमें जो बॉन्ड होती है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो सिमिलरली अनदर शुगर इज अटैच्ड टू देयर, दूसरी और पेंटोज शुगर अटैच है, इसके भी फर्स्ट पोजीशन पे तो नाइट्रोजनस बेस है, सेकंड थर्ड। अब स्टूडेंट्स इधर देखो, इसके कौन से पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, थर्ड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। तो ये थर्ड पोजीशन पे अटैच हुआ, फिर आगे किस पे अटैच है, थर्ड पोजीशन पे अटैच है। क्लियर? ये भी आगे थर्ड पोजीशन पे है। ये थर्ड पोजीशन जो लास्ट में होगी, थर्ड पोजीशन, वो क्या होगी, फ्री होगी ना, उसपे कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो, एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसपे तो क्या होता है, 5' तो होता है फॉस्फेट ग्रुप एंड, और जो थर्ड डैश होता है वो हाइड्रोक्सिल एंड होता है। कौन सा एंड होता है, हाइड्रोक्सिल। देखो OH ग्रुप है ना थर्ड डैश पे, तो वो होगा हाइड्रोक्सिल फ्री एंड, और 5' पे कौन सा एंड है, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसको बोलते हैं 5' एंड और 3' एंड। तो जो डीएनए होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगी अच्छे से, तब समझ आएगा आपको। तो देखो सपोज करो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, क्लियर? अब ये ना, ये फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर की तरफ इमर्ज है, बैकबोन होती है। बेसिकली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो डीएनए बनाती है, तो डीएनए की बैकबोन होती है। क्या होती है, डीएनए की बैकबोन। लाइक हमारी बैकबोन हमारे पीछे की तरफ है, वैसे डीएनए की बैकबोन है जो पीछे की तरफ रहती है। लेकिन इसमें जो इसके बेसिस है, जैसे एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ये बाहर की तरफ इमर्ज होते हैं। कैसे, जैसे यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उस पर भी बेस होंगी, लेकिन उस दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर जो बेसिस का अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से होगा कि इन बेसिस के अपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल पोलैरिटी बोलते हैं। जैसे ए जो होता है हमेशा बॉन्ड किसके साथ बनाता है, टी के साथ, टी हमेशा किसके साथ बनाता है, ए के साथ, जी हमेशा बनाता है सी के साथ, सी बनाता है जी के साथ। ठीक है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ अटैच होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर? सिमिलरली ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ अटैच होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर? तो वैसे ही एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर जो अरेंजमेंट ये है ATGC, तो दूसरे में आप बिना देख के आइडिया लगा सकते हो कि क्या होगा। यहाँ क्या होगा, टी होगा डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स?
सपोज करो कई बार यहाँ टी ना हो या यहाँ ए ना हो, ए की जगह जी हो या सी हो, कोई भी रीजन है, तो वो जो कंडीशन हो जाती है ना स्टूडेंट, जब कोई बेस पेयर में चेंज है कि ग्वानिन की जगह ग्वानिन नहीं है, एडेनिन है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, म्यूटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, म्यूटेशन। कोई चेंज आ जाता है जिस वजह से कोई डिसीज भी हो जाती है, कोई एबनॉर्मेलिटीज भी क्रिएट हो जाती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यस, वन थिंग इज हियर, अगर जो ये एंड है 5' एंड ये 3' एंड, ये फर्स्ट और टू, ये थर्ड दूसरा। अब जो इसकी साथ वाली होती है ना दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वो इसके एंटी पैरेलल होती है। ये अगर जो 5' 3' है तो ये इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3' 5', 3' 5'। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियर? ये पढ़ो अच्छे से, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल। क्लियर? डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने में वो हेल्पफुल होती है। एक बार आप वो जरा देख लो कि जो शुगर है, शुगर का मैंने आपको बताया भी था, डीएनए में कौन सी होती है, यस, डीऑक्सीराइबोस शुगर। वेरी गुड। डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। पेंटोज शुगर है तो हमको पता है 5 कार्बन शुगर है। क्लियर? पेंटोज शुगर जो होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, 5 कार्बन शुगर होती है। अब एक ये शुगर है, ये हम डीएनए में ड्रॉ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स सपोज करो दिस इज द डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड दिस इज द राइबोज शुगर। जो आरएनए में मिलती है, जो आरएनए कुछ वायरसेस में एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये मिलती है डीएनए में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? फर्स्ट 5 कार्बन शुगर है, 1 2 3 4 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर जो हम बात करें, जो इसकी फर्स्ट ये जो पोजीशन है, यहाँ क्या होता है, OH H, सेकेंड पोजीशन H H H, OH H CH2OH। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ भी देखो H OH H H OH, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या आता है, 5 कार्बन शुगर है। अब देखो जो ये जो 1 2 3 4 5। क्लियर? अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है, ये देखो जो सेकंड पोजीशन है, both the structures are similar but the basic difference, मेन डिफरेंस जो है, बहुत बड़ा डिफरेंस है वो, ये जो सेकंड पोजीशन होती है ना डीऑक्सीराइबोस शुगर में, इस पर क्या एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन। क्या एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन इसमें एब्सेंट होता है। देखो सेकंड पोजीशन जो होती है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें जो होता है सेकंड पोजीशन पे एक एडिशनल ग्रुप जो होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसमें तो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? अब जो डीऑक्सीराइबोस शुगर जो डीएनए में होती है, इस वजह से इसका नाम क्या है कि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स नेम कॉल्ड डीऑक्सी। डीऑक्सी मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो डीऑक्सी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट द सेकंड पोजीशन ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। सिमिलरली इन दिस, इसमें क्या होता है, आरएनए राइबोस शुगर में जो सेकंड पोजीशन है उस पर कोई ऐसा नहीं होता, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रॉपर प्रेजेंट होता है, एडिशनल ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो आता है ना, इसी के ऊपर कितने सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं कि आरएनए में राइबोस शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है, दैट्स व्हाई इट्स नेम कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
एंड इट्स नेम इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या आता है, आरएनए में ये प्रेजेंट होने की वजह से ये जो होता है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रॉपर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है, जो डीएनए में एब्सेंट होता है, तो आरएनए में प्रेजेंट होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, आरएनए ज्यादा स्टेबल नहीं होता। साथ के साथ क्या होता है, ये इजिली हाइड्रोलाइज भी हो जाता है। अगर जो आरएनए एंजाइम डाल दिया जाए आरएनए को डिग्रेड करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो ये इजीली स्टूडेंट्स डिग्रेड भी हो जाता है। क्लियर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट सेकंड पोजीशन, और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता जिस वजह से ये स्टेबल होता है। और क्या होता है, जल्दी डिग्रेड भी नहीं होता है डीएनए। क्लियर स्टूडेंट। तो हम डिस्कस करेंगे अब नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये स्टूडेंट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर अब हम डिस्कस करेंगे, किसने दिया था, कौन से टाइम पे दिया था, और उसमें फर्दर क्या क्या स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से पार्ट्स को डिस्कस करेंगे।